दोस्तों मान लें कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका साइज़ पाकिस्तान से आधा है। जहां पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, इस नए देश की आबादी सिर्फ 10 करोड़ है और तकरीबन हर 3 साल में एक दफ़ा सुनामी और अर्थक्वेक आता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस देश में रह रहे होते तो इस देश के ग्रो करने के चांसेस कितने थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस देश के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए, जिसकी वजह से इस देश की पूरी इकॉनमी तबाह हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इस देश के लोग ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी तरक्की कर गया। इस टेक्निक का नाम है काइज़न, और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस टेक्निक को कैसे हम बिज़नेस में, स्टडी में, हेल्थ में और अपनी मेंटल साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काइज़न बेसिकली कहता है कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए इनको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है कि इनको हासिल करना बहुत ही आसान हो जाए। अब हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं है। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि जब इस टेक्निक को डिफरेंट फील्ड में लगाया गया तो वो कैसे बहुत जल्द तरक्की कर गई और बहुत ज़्यादा जल्दी इस्टेब्लिश हो गई। सबसे पहले आता है मेडिकल साइंसेज में। 1700 में जब स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी तो इस बीमारी की वजह से एक साथ ही 3-4 लाख लोग मर जाते थे। लेकिन आज के दौर में हम ऐसी एयरबोर्न डिजीज़ की परवाह ही नहीं करते, क्योंकि 1970 में मिस्टर एडवर्ड ने मेडिकल साइंसेज में काइज़न के प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी। वैक्सीनेशन वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो अगर हमारे जिस्म में घुस जाएं तो हमें मार सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये वैक्सीनेशन अपने बॉडी को दे दें तो हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। फ्यूचर में अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में घुस जाएं तो हमारा अपना दिफाई निज़ाम आसानी से इनको मार सकता है। यानी कि मेडिकल साइंसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। अब इसी तरह इस काइज़न का इस्तेमाल हेल्थ साइंसेस में किया गया। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक हाई रूफ बिल्डिंग के 7 फ्लोर पर गए। 7 फ्लोर के वर्कर वर्जिश नहीं करते थे। अगर उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई वर्जिश की भी थी तो वो दूसरों के प्रेशराइज़ करने की वजह से की थी। पहले रिसर्चर ने इन्हें अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज का करना बताया और बताया कि अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो हमें कम से कम एक हफ़्ते में 3 से 4 मरतबा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वो भी 30 से 40 मिनट के लिए। फिर इनको हेल्थ फिटनेस सेंटर के लिए फ्री मेंबरशिप भी दी गई और इनको ट्रैक सूट और ट्रेनिंग के लिए कुछ गिफ्ट भी दिए गए ताकि ये एक्सरसाइज के लिए मोटिवेटेड हों और एक्सरसाइज करते रहें। इसके बाद रिसर्चर 11 फ्लोर के लोगों के पास गए। वहाँ भी उन्होंने इसी तरह 11 वर्कर के लोगों को इसी तरह एक्सरसाइज की अहमियत के बारे में बताया, लेकिन इस बार उन्होंने फ्री हेल्थ कार्ड नहीं दिया बल्कि बताया कि इनको एक्सरसाइज करने के लिए जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है और फिर इसी तरह सीढ़ियों से नीचे आना होगा। और ये भी कहा कि हर रोज़ उन्होंने एक सीढ़ी एक्स्ट्रा ऊपर चढ़नी है और फिर आकर अपना काम दोबारा से शुरू कर देना है। जब रिसर्चर 1 साल बाद वापस आए तो उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों को रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहा गया था, इनकी हेल्थ कंपैरेटिवली दूसरे फ्लोर के लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। फिर इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फील्ड में अपनाया गया जिसमें रिज़ल्ट सेम रहे, यानी कि स्मॉल स्टेप्स करने के रिज़ल्ट्स बिगर अचीव हुए। दोस्तों, नेक्स्ट आता है काइज़न का इस्तेमाल इन एडमिनिस्ट्रेशन। शहर में कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने शहर में कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जो बहुत सारी चीज़ों में एक जैसे थे, जैसे कि तालीम में, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस और कम्युनिटी के हिसाब से उनमें कोई ख़ासा फ़र्क नहीं था। रिसर्चर ने इनको 2 ग्रुप में तकसीम किया।
ग्रुप ए और ग्रुप बी। रिसर्चर ने ग्रुप ए को 2 हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ग्रुप बी के पास वो गए और उनको अमेरिकन एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि अमेरिका में तकरीबन हर साल 40,000 लोग कार एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। तो क्या आप हमें ये छोटा सा वाउचर 3x3 का वॉलंटियरली अपने घर के बाहर लगाने देंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि सेफ़ ड्राइविंग। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग गाड़ी धीरे चलाएंगे। ग्रुप बी के काफ़ी सारे लोग इस छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए हाँ कर दी। इसके बाद रिसर्चर कुछ दिनों बाद ग्रुप ए के पास गए और इन लोगों को यही बोला कि अमेरिका में हर साल 40,000 लोग कार एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लोगों को कहा कि हम आपके घर के बाहर एक गंदा सा पोस्टर बड़ा लगाना चाहते हैं। लेकिन जब लोगों से रिक्वेस्ट की गई तो तकरीबन 17% लोगों ने इनकार कर दिया। और लेकिन जब यही रिसर्चर ग्रुप बी के पास गए तो बहुत सारे लोगों ने उनको एक बड़ा बोर्ड अपने घर के बाहर लगाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया था। और ये इसीलिए हुआ था कि रिसर्चर पहले ग्रुप बी के पास गए थे और इनको एक छोटा बोर्ड, एक छोटा वाउचर लगाने के लिए आमादा कर दिया था। यानी पहले उनका जहन छोटी चीज़ों के लिए आमादगी के लिए तैयार कर चुके थे। यानी कि जब बड़ा गोल अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हमें अपना गोल अचीव करने में काफ़ी सारी मदद मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर से काफ़ी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर से ख़ुद को प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो कंप्यूटर एरर शो करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हमें प्रिंट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है। जबकि हमारे जहन में ऐसा नहीं है। अगर हम जहन से कोई सवाल पूछते हैं तो वो रुकता नहीं है, वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पड़ोसी की कार का नंबर क्या है, तो हम में से अक्सर बल्कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा और ना ही हमें इसकी कोई परवाह होगी। लेकिन अगर दोबारा मैं आपसे आपके पड़ोसी की कार का नंबर पूछता हूँ तो आपको दोबारा भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं बार बार ऐसा ही करूँगा तो एक दिन जब आप के पास कार के पास से गुजरेंगे तो हमारा दिमाग शऊरी तौर पर आपको वो पैगाम देगा और वो आपको कार का नंबर याद करने के लिए मैसेज देगा, भले आप क्यों ही बिज़ी ना हो। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन किसी भी पूछी गई क्वेश्चन या कोशिश को रिजेक्ट नहीं करता। अगर आप अपने कंप्यूटर से सवाल करते हैं, अपने दिमाग से पूछते हैं कि मैं क्यों नाकाम रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपका दिमाग आपकी मेमोरी में से ही कुछ चीज़ें लाकर सामने रख देगा कि ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आप नाकाम हुए हैं। यानी आपका ब्रेन बैक एंड पे उस चीज़ को सोचता रहता है। दोस्तों, इसी चीज़ों को अगर आप चेंज कर देते हैं, अगर आप अपने दिमाग से क्वेश्चन का अंदाज़ चेंज कर देते हैं तो यकीन करें कि आपके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इस टेक्निक को टोयोटा कंपनी ने भी इम्प्लीमेंट किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डॉक्टर वेमिंग टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए जापान गए। इस वक्त टोयोटा की हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर डैम ने टोयोटा के एम्प्लॉय को हर रोज़ सिर्फ एक सिंपल काम करने के लिए कहा। वो काम ये था कि इनके वर्कर को ख़ुद से एक सवाल करना था। वो सवाल ये था कि मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूँ जो मुस्तकबिल में टोयोटा कंपनी को बहुत मदद देगा। उन्होंने ख़ुद से ही सवाल पूछना था। डॉक्टर डैम जानते थे कि ब्रेन खुद ही इसका आंसर ढूंढ लेगा, और जब टोयोटा के हज़ारों वर्कर रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चंस करेंगे तो सब कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट देंगे। इसीलिए टोयोटा आज की दुनिया में नंबर 1 कंपनियों की फहरिस्त में से एक है, जो कि फ्यूचर अपना हर रोज़ बहुत अच्छे अंदाज से सिक्योर कर रही है, जो कि पास्ट में एक फ्लॉप कंपनी थी। दोस्तों, अमेरिका के डाटा के मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एवरेज साल में
ہر کمپنی اپنے ورکر سے 2 سے 3 دفعہ تجاویز لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو $450 پر سجیشن ملتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ٹویوٹا کمپنی میں این ایوریج ورکر ایک سال میں 2000 سجیشن دیتا ہے، جن کے بدلے میں ان کو صرف $3 پر سجیشن ملتے ہیں۔ یہ کم ریوارڈ کی وجہ ہی ٹویوٹا کے ورکر چھوٹی چھوٹی سجیشن کو اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ تجاویز دیتے ہیں، جبکہ بڑی کمپنیز جہاں ریوارڈ بہت بڑا دیتی ہیں وہاں کے ورکر کو لگتا ہے کہ ان کا آئیڈیا بھی فضول ہوگا، جب تک وہ کوئی ریولیوشنری سجیشن نہیں دیں گے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ کائزن کے پرنسپل کو اپنے اوپر یا اپنی کمپنی کے اوپر لاگو نہیں کرتے، اسی لیے وہ ٹویوٹا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، تو اگر ہم سمری کے طور پر بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کائزن کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کو سلیکٹ کر کے اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے سٹیپ سننے میں تو بہت آسان ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ کائزن کا مقصد ہے کہ ہمارے ڈر کو ہٹانا، وہ ڈر جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جب ایک بہت بڑا ٹاسک آئے گا اور اس کو اچیو کرنے میں ہمارے پاس کم وقت ہوگا تو وہ بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن کائزن کی مدد سے ہم ہمیشہ ایکشن موڈ میں رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ کی مدد سے ایک بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور فائنلی ہم اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے پیسے بچانے ہیں تو کائزن ایکشن کیا ہوگا کہ ہم جب بھی شاپنگ پہ جائیں صرف ایک آئٹم نہ لیں جو ہم نے خریدنا تھا، ایک اسمال ایکشن آئٹم ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو کائزن ایکشن یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ٹی وی ایڈ دیکھیں تو آپ صرف ایک سٹیپ چلیں، یا آپ جم پہ جا کر صرف 5 منٹ کھڑے رہیں، تو یہ آپ کا اس روز کے لیے ایک کائزن کا ایکشن ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا گھر صاف کرنا ہے تو آپ الارم لگا لیں کہ 5 منٹ میں جتنا بھی گھر صاف ہو سکے گا آپ گھر صاف کریں گے، تو یہ آپ کا ایک کائزن ایکشن ہوگا جس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی اور آپ روزانہ کی بیس پر اپنے آپ کو اس طرح مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی آج سے اپنی زندگی میں کائزن کے پرنسپل کو اپنا کے اپنی زندگی میں چینج لائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ دوستوں کے ساتھ